अब नरेंद्र मोदी कहते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड। अब ये रिश्ता कहाँ गया? अब ये ट्वीट जो कहता है, ये जो डिसीजन है टैरिफ वॉर का 25% का और पेनाल्टी का, अरे पेनाल्टी किसको लग रही है? दोस्त को या दुश्मन को? माय अमेरिका इज फर्स्ट, मतलब अमेरिका फर्स्ट, इस स्लोगन से उन्होंने इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा वो प्रेसिडेंट बन गए। पर अमेरिका के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, अमेरिका के प्रोडक्ट्स को मार्केट दिलवाने के लिए उन्होंने ये टैरिफ और दुनिया के सभी देशों पर शुरू किया है। वो एक तरफा है, 25% प्लस और प्लस पेनल्टी। इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था जो ऑलरेडी कमजोर है वो और कमजोर हो जाएगी। माय फ्रेंड डोनाल्ड, काहे का माय फ्रेंड? इनका नाम अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे संसद में नहीं ले सकते, कहाँ की फ्रेंडशिप? वॉर वो रुकता के हैं और हमारे दुश्मन को एक स्पेशल डिनर पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बुलवाते हैं। नमस्कार, मैं विश्वास उडगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी जो ट्रेड वॉर की नीति है, अब वो भारत पे बहुत बड़ा आघात करने जा रही है। भारत के लिए उन्होंने कल जो खुद ट्वीट करके और एक इशारा दिया है कि भारत के साथ हमारा जो व्यापार है, वो व्यापार भारत की तरफ से जो ज्यादा टैक्सेस अमेरिका के खिलाफ लगता है और दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के है, ये कह के उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो मैसेज दिया है और ये कहा है कि 1 अगस्त से भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार होगा उसमें भारत के ऊपर हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अलग से हम पेनाल्टी करेंगे, क्योंकि पेनाल्टी इसलिए करेंगे क्योंकि भारत का व्यापार जो अन्य देशों से है, मसलन चीन से है, रशिया से है, इनके साथ उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार हमें पसंद नहीं है। उनको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। अमेरिका से डिफेंस आइटम्स खरीद नहीं कर रहा है भारत, वो अन्य देशों से खरीद कर रहा है और तेल के बारे में भी रशिया से वो खरीद कर रहा है। ये उनके ट्वीट का एक ऑब्जेक्शन का पॉइंट है और वो पेनाल्टी का पॉइंट है। मतलब अमेरिका के दुश्मनों से आप व्यापार करते हो, वो बंद करो, वो बंद करो, नहीं तो आपको पेनाल्टी लागू होगी। वो पेनाल्टी कितनी होगी ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि 25% से ज्यादा टैरिफ भारत अमेरिका के गुड्स पे लगाएगा। इसका असर क्या होगा ये हमें सोचना है। 1 अगस्त की डेडलाइन वो अभी खत्म होने को आई, आज 31 जुलाई है। कल से ये लागू होगा अमेरिका की तरफ से। वो एक तरफा है। अमेरिका भी जो भी कुछ करता है वो बायलैटरल नहीं करता, वो सीधे डिक्टेशन कर रहा है। मतलब हुक्म देने की जो एक ताकत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवादी देश तो है ही, तो हुक्म देने की जो ताकत है वो ट्रम्प के पास है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर संसद में झुकते हैं, बाहर भी वो ट्रम्प से मिल भी नहीं पाते। और राहुल गांधी ने आह्वान देने के बाद, अरे भाई दम है तो ट्रम्प का नाम लेके बताओ कि ट्रम्प ने समझौता किया भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के वक्त और आपने वॉर रुकवा दी। आपको पीओके लेके रहना था, जो आपने ऐलान किया था 370 खत्म करके वक्त बार बार कहा था। ऐसे वक्त राहुल गांधी ने जो आह्वान किया, जो एक चैलेंज किया, आप इंदिरा जी के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, आप नेहरू जी के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप इनके दोस्त है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड। अब ये रिश्ता कहाँ गया? अब ये ट्वीट जो कहता है, ये जो डिसीजन है टैरिफ वॉर का 25% का और पेनाल्टी का, अरे पेनाल्टी किसको लग रही है? दोस्त को या दुश्मन को? भारत अमेरिका के दुश्मनों के लिस्ट में गया है, इसीलिए तो चाइना के ऊपर 50% का टैरिफ लगा था, बाद में निगोशिएट करके वो खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे चाइना और अमेरिका
ट्रेड में चाइना सरप्लस है। चाइना अमेरिका में बहुत चीजों में हावी हो सकता है, इसलिए ट्रम्प की दादागिरी वहां पे नहीं चलेगी ना, वो पुतिन पे चल सकती है। तो ये दुश्मन देश अमेरिका को झुका सकते हैं, लेकिन अमेरिका का दोस्त भारत, इनकी भाषा में वो दोस्त है, लेकिन कहां पर है वो दोस्ती? ऑलरेडी माय अमेरिका इज फर्स्ट, मतलब अमेरिका फर्स्ट, इस स्लोगन से उन्होंने इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा वो प्रेसिडेंट बन गए, पर अमेरिका के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, अमेरिका के प्रोडक्ट्स को मार्केट दिलवाने के लिए उन्होंने ये टैरिफ और दुनिया के सभी देशों पर शुरू किया है। वो एक तरफा है। आपको याद होगा कि WTO का गठन अमेरिका के इनिशिएटिव से हुआ, अभी उसको 40 साल हो गए। इसमें चाइना था, भारत भी है। चाइना था, बाद में बाहर गया, फिर आ गया। लेकिन हम पिछले 20 साल में ये देख रहे हैं कि WTO होते हुए भी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कुछ नियम बने हुए भी, अब ट्रम्प पहली बार आए, दूसरी बार आए, बात ये कर रहे हैं, अमेरिका कहता है कि अमेरिका इज फर्स्ट, तो अमेरिका हर एक देश के साथ अलग अलग निगोशिएट करता है। इसलिए टैरिफ वॉर ये अलग ढंग से शुरू हुआ है। वॉर मिलिट्री वेपन से लड़ा जाता है, लेकिन ट्रेड वॉर, इसके नियम सच कहा जाए तो बायलैटरल होते हैं या WTO के रूल्स भी होते हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वो जो अमेरिका है, जो वर्ल्ड बैंक में कमांड करता है, जो IMF में कमांड करता है, जो यूनो पे कमांड करता है, जो WTO में कमांड करता है, वो आज हर देश को मेरे साथ निगोशिएट करो, मेरे साथ व्यापार करो, जिसका फायदा मुझे मिले, एंड अमेरिका इज द फर्स्ट, ये उनकी स्लोगन है। इसका एक सीधा सीधा ट्रेड वॉर का, भारत के साथ जो ट्रेड वॉर उनका है, ये टैरिफ वॉर है। और वॉर करने के आज के तरीके जो है आधुनिक पूंजीवादी देशों में, कि खुद अपने नियम बनाते हैं और खुद नियम तोड़ते हैं, क्योंकि उनके पास एक पूंजी की ताकत है। भारत का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, ये दुनिया जानती है, लेकिन भारत के मार्केट में यहाँ के पहले वाली सरकार ने एक सेल्फ रिलायंट पॉलिसी, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग हो, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी हो, और यहाँ के इंपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी भी दी जाती थी, यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए भी कुछ सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन पिछले 11 साल में मोदी सरकार के तहत यहाँ का पब्लिक सेक्टर खत्म करना, प्राइवेट सेक्टर को ही बढ़ावा देना, इस चीज में सिर्फ 2 या 3 कारपोरेट्स को बढ़ावा देना, ये बात आ गई है। और ऐसे वक्त हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, जिनके लिए कुछ सहूलतें थी, जिनके इंपोर्ट के लिए, जिनके एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ सहूलतें थी, इतना होते हुए भी भारत और अमेरिका का जो कुल मिला के व्यापार है, इसमें भारत सिर्फ अमेरिका के कुल मिला के व्यापार में सिर्फ 2% हिस्सा रखता है। बड़ा मायना नहीं है, लेकिन फिर भी वो 2% बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है और भारत के लिए वो मायने है। और इसलिए जब टैरिफ वॉर की बात एक तरफा चलती है अमेरिका की तरफ से, तो भारत के, हमारे यहाँ के लोग जो अमेरिका को भेजते हैं, वो भेजते हैं कपड़ा, टेक्सटाइल, रेडीमेड, और इसमें कॉफी, चाय, मसाले की चीजें, और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ का सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, और हमारे यहाँ का हार्डवेयर, इसमें बहुत बड़ी बड़ी हमारी जो IT कंपनीज है, वो अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस करती है। तो यहाँ के टेक्नीशियंस हो या कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हो, इनका बहुत बड़ा इन चीजों में हिस्सा है। तो यहाँ पे डॉलर आता है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी वहां पे खपती है। अब TCS के लोग, उनका बिजनेस जो अमेरिका में सबसे ज्यादा है, अब इस पर असर होगा। हमारा टेक्सटाइल में कंपटीशन बांग्लादेश के साथ भी है, थाईलैंड के साथ भी है, और कुछ इंडोनेशिया के साथ भी है, इनका भी एक्सपोर्ट अमेरिका से होता है। अब जब टैरिफ वॉर शुरू होता है, तो इंडोनेशिया के साथ जो टैरिफ है, बांग्लादेश के साथ जो टैरिफ है, भारत के साथ जो टैरिफ है, इन सारी चीजों में जो अमेरिका में जाती है, अगर यहाँ पे 25% टैरिफ लगता है, ऊपर से पेनाल्टी भी लगती है, तो सवाल आएगा कि भारत के इंपोर्टर्स को भी, हाँ, और एक्सपोर्टर्स को भी इसमें क्या फायदा है? वो अपना माल अमेरिका को क्यों बेचेंगे?
ये एक बात। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अमेरिका में हमारा जो माल बिकता है, वहां के जो एशियंस है, वहां के जो अमेरिकन्स है, ये एक बड़ा मार्केट अमेरिका में भारत का भी है, वो कॉम्पिटिटिव बन जाता है। और टेरिफ वॉर में बांग्लादेश भी हमसे कॉम्पीट कर सकता है और कर भी रहा है। इस मामले में भारत के ऊपर ये जो ट्रंप का एक तरफा टैरिफ है 25% प्लस और प्लस पेनल्टी, इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था जो ऑलरेडी कमजोर है वो और कमजोर हो जाएगी। वो जो ट्रेड डेफिसिट हमारा है अमेरिका के साथ, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी अमेरिका सरप्लस है, हम नीचे है। चाइना और अमेरिका में चाइना सरप्लस है। बाकी देशों से हम अभी तुलना नहीं करेंगे, लेकिन हमारी इकोनॉमी अभी $3.5 ट्रिलियन की भी नहीं है। बात करते हैं बड़ी बड़ी 5 ट्रिलियन की। और ऐसे वक्त ये जो ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का। हमारा माय फ्रेंड डोनाल्ड, काहे का माय फ्रेंड, इनका नाम अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे संसद में नहीं ले सकते, कहाँ की फ्रेंडशिप। वॉर वो रुकताते हैं और हमारे दुश्मन को एक स्पेशल डिनर पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बुलवाते हैं और हमारी गर्दन नीचे जाती है। हमारा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और हमारे देश के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर संसद में भी नहीं बोलते। ऐसे वक्त संसद चल रही है और अमेरिका ने अपना जो ट्रेड वॉर का एक तरफा जो निर्णय है वो ले चुके। भारत का रिप्लाई क्या है? हमारी निगोशिएशन चल रही है। हम अभी भी, भारत और अमेरिका निगोशिएटिंग टेबल पे है। बस इतना ही खुलासा। असल में यहाँ के जो एक्सपोर्टर है, इनका माल जो वहां पे जाता है, उस पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, अमेरिका के साथ जो हमारा रिश्ता है, तो पहले हमारा रशिया के साथ था, इंडो सोवियत ट्रीटी थी, तब तो सारा माल, मतलब डिफेंस का भी बहुत कुछ रशिया के साथ था। ये अभी भी कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी आज अमेरिका बोल रहा है आप उनसे हथियार ले रहे हो। वो तो एक पहले का पैक्ट था, अब वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब जो बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले प्रेसिडेंटशिप में अमेरिका ने ये कहा था कि ईरान से रिश्ता मत रखो, जो रिश्ता रखेगा दे विल कम अंडर सैंक्शंस। और सैंक्शन क्या है? भारत ईरान से रुपया में तेल खरीदता था, वो बंद हो गया। वो बंद होने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन से मुलाकात की और हमारे एसआर ऑयल जो है, रिया शेख और बहुत सारे जो हमारे अदानी जैसे इनके मित्र हैं, इनके बिजनेस के लिए पुतिन से दोस्ती की। और वो ऑयल भारत की ऑयल कंपनियां ले रही है, जिसका पेमेंट पहले तो रशिया ने कहा कि हाँ पहले जैसे होगा रूबल में, नहीं, अब वो डॉलर में मांग रहे हैं। और डॉलर में नहीं दिया तो वो एक्यूमुलेटेड जो बिल है वो भी चुकाना है। लेकिन वो जो तेल लेते हैं रशिया से हमारे लोग, मतलब एसआर वाले, जो नयनतारा नाम की उनकी कंपनी है, बहुत सारी इंडियन कंपनीज को वो लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो है निर्णय ये मोदी साहब का है। पुतिन और मोदी का जो अंडरस्टैंडिंग है, वहां का गंदा तेल, मतलब जो क्लीन किया हुआ नहीं है, जो रिफाइन किया नहीं है, वो हम तेल लेते हैं। और वो तेल यहाँ पे इस्तेमाल करना एक खतरनाक चीज भी है, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। अब ऐसे वक्त अमेरिका का दुश्मन रशिया है और वहां से हम तेल लेते हैं, इसलिए हमको पेनाल्टी लगेगी। अब तेल ईरान से लेना बंद हो गया है, तो अमेरिका से ही तेल लेना चाहिए। अमेरिका से ही वॉर, उनके जो वॉर प्रोडक्शन जो है, फ्लाइट, मतलब चाहे हवाई जहाज हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे बम हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, वॉर करना है तो हमसे खरीद करो, नहीं तो इजराइल से करो। ये जो बात है, मतलब जहां पे अमेरिका का मुनाफा है वो है फार्मास्यूटिकल्स में, वो है इन सारी चीजों में, जहां पे वॉर मशीनरी उनकी खुद की है तो वो प्रोड्यूस करते हैं, वो चीजें हमको हम ले। ये उनका जो डिक्टेशन है, ये पूंजीवाद का एक नया रूप है, फाइनेंस कैपिटल का एक नया रूप है। और इसलिए उसका एक रिफ्लेक्शन ट्रेड वॉर में दिखता है। ये असल में एक वॉर का नया तरीका है। वॉर सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती है, आजकल तो वॉर एक देश या दूसरे देश में जो हजारों मील दूर है, तो हवा में वॉर होती है।
वॉर खत्म भी होती है, देश भी खत्म होते हैं, लेकिन अब ट्रेड वॉर में छोटे देश खत्म होंगे, बड़े देश भारत जैसे बड़े देशों को भी खत्म करने की बात करते हैं। ऐसे वक्त ऐसे ट्रेड वॉर को हम कैसे निपटाएंगे, क्योंकि मोदी सब जगह सरेंडर हो रहे हैं। जब नरेंद्र सरेंडर होते हैं तो देश को सरेंडर होना पड़ता है। ये बहुत खतरनाक बात देश के लिए है। तो ये ट्रेड वॉर अलग वॉर का तरीका है, और इस वॉर में हम पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर उनका गुजारा होता है, और देश की जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा हमारे छोटे कल कारखाने, हमारे बड़े उद्योग, हमारे जो इंडिपेंडेंटली जो एक व्यापार करते हैं, चाहे वो चाय कॉफी हो, मसाले की चीजें हो, टेक्सटाइल हो, या कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ट्रम्प के आगे नहीं झुकना, ये जब तक इस देश की पॉलिसी नहीं बनती तब तक हम चैन से नहीं हमारी अर्थव्यवस्था को चला सकेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में विदेशी हाथों के कंट्रोल में जा रही है, और यही पे हमारा आत्मनिर्भर भारत का नुकसान है। और इसलिए ट्रम्प का ट्रेड वॉर जो है, टैरिफ वॉर जो है, ये बहुत गंभीरता से हमको इसको देखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब यहाँ पे खत्म करते हैं, लेकिन ये टैरिफ वॉर की शुरुआत है, और इसमें देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा है। धन्यवाद, यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे। वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मैक्स महाराष्ट्र के हिंदी के आप सब्सक्राइबर बनेंगे, यही हमारी रिक्वेस्ट है।